सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, उसमें हम द्वितीय सत्र में अब हम पढ़ेंगे इकाई 13, जिनका नाम है नीति के दोहे, जिनका साहित्य प्रकार है पद्य। इस नीति के दोहे जिनके जो लेखक है उनका नाम है रहीम। सबसे पहले हम रहीम जी के बारे में परिचय लेंगे। तो रहीम जी की बात की जाए तो रहीम जी का जो जन्म है वो लगभग 1553 में हुआ है और निधन सन 1626। यानी रहीम जी का जन्म यहाँ श्योर नहीं है कि कब हुआ है। यहाँ अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 1553 में हुआ होगा और निधन सन 1626 में हुआ है। आगे, रहीम का पूरा नाम अबुर रहीम खान खाना था और उनके पिता का नाम बेसमरबा था। यानी कि उनका पूरा नाम अबुर रहीम खान खाना और पिता का नाम है बेरम रबा, जो अकबर के अभिभावक थे, यानी कि अकबर के बहुत प्रिय थे। रहीम जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थी। यानी कि अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में से यह एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। यानी कि रहीम जी इतने बुद्धिशाली थे, यानी कि उनमें उतनी बुद्धि थी, यानी कि बहुत चतुर थे, जिसकी वजह से अकबर क्या हुए, प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने रहीम जी को अपने दरबार का महामंत्री घोषित किया, यानी कि महामंत्री का पद दे दिया। रहीम जी है वो रहीम जी संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे और दानी के रूप में बहुत सुविख्यात थे। यानी कि वो संस्कृत, अरबी, फारसी जैसी भाषाएं जानते थे और वो दानी के रूप में बहुत ही प्रख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपने सत्सई में व्यक्त किया है। यानी कि उनके जीवन के जो व्यवहारिक अनुभव है वो व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी जो सत्सई है उनमें व्यक्त किया है। यानी कि ये रहीम जी है वो रहीम जी कवि रहीम बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक है और उन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो नीति व्यवहार संबंधी उनके दोहे लिखे। यहाँ उनके 9 दोहे दिए गए हैं। यानी कि इस इकाई में, इस पद्य में 9 दोहे रहीम जी के दिए गए हैं। इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलता है उसका हम सार देखेंगे। तो प्रथम दोहे में परहित की भावना, यानी कि दूसरों का हित इच्छना। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चापन, यानी कि सही संबंध क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ का महत्व क्या होता है। चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है। यानी कि दीनबंधु यानी कि गरीब, यानी कि सही गरीब कौन है उसकी बात बताई गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी कि जो 5वां दोहा है उसमें जो कड़वा वचन बोलता है, कटु वचन बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति की बात बताई गई है। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रकृति का, 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, 8वें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं, इस बात का उद्धृत किया है। यानी कि रहीम जी ने जो दोहे लिखे हैं उस दोहे में क्या क्या कहना चाहते हैं, यहाँ उनका सार बताया गया है। तो इस कविता का सार क्या है, यानी कि जो सज्जन और परोपकार के लिए ही हमें धन का संग्रह करना चाहिए। विपत्ति में ही हमें सच्चे मित्र की पहचान होती है। साधारण चीज़ों का भी अपना महत्व होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोनों पर दया करने वाले दीनबंधु यानी कि ईश्वर के समान होते हैं। जो दीनबंधु यानी कि जो गरीब लोग हैं उन पर दया करते हैं वो ईश्वर के समान माना जाता है। मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तम स्वभाव वाले बुरों के साथ रहकर भी उससे प्रभावित नहीं हो सकते हैं।
और बात बिगड़ जाने पर उसे सुधारना संभव नहीं है। विपत्ति में ही अपने पराये की पहचान होती है। मांगने की वृत्ति को बुरी है, पर उससे बुरा बात वह है कि किसी को देने से इनकार करना। यानी कि इस तरह इस दोहे में रहीम जी ने नीति और व्यवहार की बात बताई गई है। सबसे पहले सभी छात्र इस दोहे का जो गान है वो गान में आपको सुनाऊंगा, वो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान। रहीम जी संपत्ति सुच ही सुजान। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ये साचे मीत। रहीम जी ते ये साचे मीत। रहीमन देखे बड़िन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहाँ करे तरवारी। दिन सबन को लखते हैं, दिन ही लखे न कोई। जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम जी दीन बंधु सम होय। खीरा को मुँह काट के, मलियत नोन लगाए। रहीमन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। रहीम जी चाहिए यही सजाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर शकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। रहीम जी लिपटे रहते भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन बिगर दूध को, मथे न माखन होय। रहीम जी मथे न माखन होय। रहीम विपदा हो भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीम जी जानी परत सब कोय। रहीमन वे नर मर चुकी, जो कहूँ मांगन जाही। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकषत नाहि। रहीम जी जिन मुख निकषत नाहि। सभी छात्रा, यह हम दोहे को कैसे किस तरह से गान किया जाता है इसके बारे में मैं आपको समझाया। अब हम इस दोहे के भावार्थ के बारे में समझेंगे। सभी छात्रों को ध्यान से सुनना है। पहला है, तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए ही न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुजे ही सुजान। सभी छात्रा, पहले हम शब्दार्थ के बारे में समझे। तरुवर यानी कि वृक्ष, पेड़। सरवर का अर्थ होगा सरोवर या तो तालाब। पान का अर्थ है पानी। परकाज का अर्थ होता है परोपकार या तो दूसरों की भलाई। सुचेही यानी कि संग्रह करते हैं। और सुजान का अर्थ होता है सज्जन या तो बुद्धिमान या तो ज्ञानी पुरुष। अब इस पहले दोहे का अर्थ है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए ही न पानी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़
अपने फल नहीं खाते हैं। यानी कि जो पेड़ पर जो फल लगता है वो फल पेड़ खुद वह नहीं खाता है। और सरोवर पिए ही पानी, यानी कि जो सरोवर है वो अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार कही रहीम पर काज हित संपत्ति सूचे ही जान, यानी कि इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है वो परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो पूरे दोहे का भावार्थ फिर से बताता हूँ। रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और सरोवर अपना पानी नहीं पीते। इसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष है वो परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। दूसरा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपदी कसोटी जे कसे ते साची मित। यानी कि यहाँ शब्दार्थ देखते हैं पहले। सगे, सगी का अर्थ होता है रिश्तेदार। बहु यानी कि बहुत। रीत, रीत का अर्थ है प्रकार। विपत्ति यानी कि बुरा समय। कसौटी यानी कि सच्चे झूठे की पहचान करने वाली परीक्षा। ते यानी कि वेही। और मित, मित का अर्थ होता है मित्र। तो कवि रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उनके सगे बन जाते हैं, यानी कि उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। यानी कि रहीम जी कहना चाहते हैं जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब तरह तरह के लोग उनके सगे बन जाते हैं, यानी कि उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जेस कसे ते साचे मित्र, यानी कि लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं। तो यह है दूसरे दोहे का भावार्थ। फिर से बताता हूँ मैं। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय यानी कि संकट यानी मुश्किल के समय काम आता है। तीसरा, रहीम न देखी बड़िन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यहाँ रहीम जी बात करते बड़िन यानी कि बड़ों को, लघु यानी छोटा, डारी यानी छोड़ना, कहाँ यानी कि क्या, और तलवारी એટલે કે तलवार। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे व्यक्ति की हमें उपेक्षा करनी चाहिए नहीं। जो काम आवे सुई करती है, यानी कि जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है। यानी कि सुई सुई का काम करती है और तलवार तलवार का ही काम करती है। तो यहाँ हमें क्या, बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। फिर से रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है। आगे 4 नंबर। दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होय। यानी कि यहाँ उनके भावार्थ में दिन का अर्थ होता है गरीब और सहाय। लखत है यानी कि देखते हैं। कोई यानी कि कोई। आगे है दीन बंधु यानी कि भगवान। यानी कि यहाँ रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो क्या दूसरों की ओर आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता। यानी कि उन पर कोई अपनी दया दृष्टि करता नहीं। जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय। यानी कि जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। फिर से रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको अपनी आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई अपनी दया दृष्टि नहीं करता।
जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होता है। 5 नंबर, खीरा को मुँह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजा। खीरा यानी कि एक तरह की ककड़ी जो खाने के लिए आती है। मलियत, मलियत का अर्थ होता है मलते। नौन, नौन का अर्थ होगा नमक। करुए यानी कि कड़वे। सजाए यानी कि सजा। तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले क्या करना चाहिए। तो खीरा को खाने से पहले उनका सिर यानी कि उनका ऊपरी भाग काट कर हमें अलग कर देना चाहिए। यानी कि खीरा का मुंह काटिए, यानी कि खीरा को खाने से पहले उनका ऊपरी भाग को क्या अलग कर दिया जाता है। फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए, यानी कि फिर मलियत नौन लगा, यानी कि उसके कटे हुए भाग पर नमक लगाना चाहिए। रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजा, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले यानी कि कड़वी बाणी बोलने वाले को यही सजा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले उसका ऊपरी भाग यानी कि सिर को अलग कर देना चाहिए और सिर उस कटे भाग पर नमक लगाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए। इस अपराध का यही दंड है। आगे 6 नंबर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। यानी यहाँ रहीम जी कहना चाहते हैं कि उत्तम, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, प्रकृति यानी कि कुदरत, न का करी सकत यानी कि कुछ न कर सकता है, कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ, भुजंग यानी कि साथ। तो यहाँ रहीम जी यह बताना चाहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? तो यहाँ उदाहरण बताया, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुज, यानी कि जो जंग, ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर दिखने वाले सांप यानी कि भयंकर विष वाले जो सांप है वह चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में उनका विष फैलता नहीं। इसी प्रकार इस उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं वो बुरे लोगों के साथ रहकर भी उस पर उनका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। फिर से समझाता हूँ मैं। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहे तो भी उसका उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उसका विष फैलता नहीं है। 7 नंबर, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन बिगर दूध को मथी न मखान हो। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई, कीन એટલે કે चाय, यानी कवि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी वह सुधरती नहीं, यानी कि लाख प्रयत्न करने पर वह सुधर नहीं पाती। कैसे? यानी कि ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीमन बिगर दूध को मथी न मक्खन हो, यानी कि ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए दूध को जमाए गए दही से हम कितना ही उसे मथे तो भी उस पर मक्खन नहीं निकलता, उसी तरह एक बार जो बात बिगड़ जाती है फिर उसे लाख प्रयत्न करने पर भी वह ठीक नहीं होती। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना ही मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। 8 नंबर, रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जाने परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं विपदा यानी कि मुश्किल, आपत्ति, थोड़े यानी कि थोड़े, हित यानी कि भलाई, अनहित यानी कि बुरा। रहीम जी कहते हैं कि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है,
हित अनहित या जगत में जानी परत सबको, यानी कि क्योंकि उस थोड़े से समय में इस समझ जाते हैं, यानी कि हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े से समय में हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी। अंतिम दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहि, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यानी कि नर यानी कि मनुष्य, मांगन यानी कि मांगने जाना, मुए यानी कि मर गए, निकषत यानी कि निकल, यानी कि रहीम वे नर मर चुके जी कहूँ मांगन जाए, यानी कि रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। क्या कहते हैं पहली पंक्ति में? रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं। इनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नहीं, परंतु उनसे पहले वे मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, यानी कि जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। दूसरी बात, रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वे मर गए जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। तो सभी छात्र, इस रहीम जी के जो 9 दोहे हैं, उस 9 दोहे के अर्थ के बारे में हम समझे। यदि आपको इस दोहे के जो अर्थ के बारे में मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप फिर से मुझे मैसेज करके इसके या तो कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। अब हम इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तरुवर यानी कि वृक्ष, परकाज यानी दूसरों के काम, विपत्ति यानी कि आपत्ति, मित यानी कि प्यारा, लघु यानी छोटा, तरवारी यानी कि तलवार, दीन यानी गरीब, शम यानी कि समान, खीरा यानी कि ककड़ी, करुण तो करुए, भुजंग यानी कि शाप, बिगड़ी हुई यानी बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई, थोड़े यानी कि थोड़े, निकषत यानी कि निकलना। सभी छात्र, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी छात्रों को स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? उत्तर है, रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। तीसरा प्रश्न है, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? उत्तर, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। चौथा है, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? उत्तर है, उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। पांचवा प्रश्न है, शीशे क्यों नहीं चाहिए? यानी कि सभी छात्र, यह जो प्रश्न है वो प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, यानी कि उसके बारे में यह की सिक्का में कोई चर्चा ही नहीं की गई। छठा प्रश्न है, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? उत्तर है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए।
दूसरा प्रश्न है, रहीम कड़वे मुख वाली मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? उत्तर है, कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी ककड़ी के समान होती है। कुछ लोगों की ज़बान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों को मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है। इसीलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सज़ा ककड़ी को दी जाती है, वैसी सज़ा इस कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझाते हैं? उत्तर है, किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए पर वह नहीं सुधर जाती। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। रहीम ने देखी बड़ी इनको लघु न दीजिए डरी। तो यहाँ उसका उत्तर है, लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों का आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले जो देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तरों की उपेक्षा लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उत्तर, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधी को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। तो सभी छात्र, यह स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो इस जो इकाई 13 नीति की दोहे हैं जिनके बारे में आज हमने विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, तो आप सभी को इस नीति के दोहे के जो अर्थ है वो अर्थ को ध्यान से सुनना है, समझना है और उनको अपने जीवन और अपने व्यवहार में भी उनका अनुकरण करना है। यानी कि रहीम जी ने जो भी दोहे बताए गए हैं, जो भी उसका अर्थ बताया गया है, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व देता है। यानी उसके बाद आपको जो PDF भेजी जाएगी उस PDF में से देखकर आपको कवि परिचय और उनकी जो व्याकरण का जो प्रश्न है और उनके स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर को भी आपको लिखना है। अब हम इस इकाई 13 नीति के दोहे को यहाँ हम पूर्ण करते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी कुछ अर्थ नहीं आता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सभी छात्रों, यह इकाई 13 नीति की दोहे को आज हम यहाँ पूर्ण करते हैं। तो सभी छात्र, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो सभी छात्रों को अंत में जय हिंद।